एचएमपीवी वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है और इसकी संभावनाएं अब भारत में भी देखी जा रही है, क्योंकि कुछ मरीज भारत में भी सामने आए हैं। इसको लेकर अब तमाम जो स्वास्थ्य महकमा है वो पूरी तरीके से मुस्तैद नज़र आ रहा है और वो कहीं ना कहीं इस वायरस से निपटने के लिए तमाम प्रयास भी करता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त हमारे साथ कानपुर के तमाम डॉक्टर्स हैं और ये अपनी अलग अलग विधा में महारत भी हैं, इन्हें महारत हासिल है और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के मेंबर्स भी हैं। इनसे बात करेंगे कि आखिर इस तरीके के वायरस से किस तरीके से निपटा जा सकता है। सबसे पहले नंदिनी मैम से बात करेंगे। मैम, ये जो वायरस जिसके बारे में चर्चा चल रही है, तेज होता जा रहा है, क्या लग रहा है इससे किस तरीके से निपटा जा सकता है और किस तरीके का ये वायरस है? देखिए, ये जो वायरस है ये कुछ लोगों में गंभीर बीमारी पैदा कर सकता है। जो बच्चे हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, या जिनमें ऐसी बीमारियां हैं जिनमें उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, डायबिटिक हैं, गुर्दे के मरीज़ हैं, लिवर के मरीज़ हैं, सांस के मरीज़ हैं, उनमें ये तीव्र बीमारी निमोनिया, ब्रोंकाइटिस करके गंभीर स्थिति पैदा कर सकता है। अदरवाइज़ मेजॉरिटी में ये एक नॉर्मल वायरस की तरह फ्लू का इन्फेक्शन, खांसी, बुखार, सर दर्द, जुखाम पैदा होता है और 3 से 7 दिन में ये ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी कोई पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन यदि किसी को होता है तो उसे कोशिश ये करनी चाहिए कि वो जनमानस में इसको फैलाए नहीं। तो अगर कोई बीमार है तो घर पे बना रहे, बच्चे हैं तो स्कूल ना जाएं, मास्क लगाएं, कांटेक्ट और लोगों से कांटेक्ट से बचें, छींकने खांसने पर इस्तेमाल करें मास्क का और रुमाल का, और बार बार अपने हाथ धोते रहें, हाइड्रेशन प्रॉपर रखें, न्यूट्रिशन अच्छी रखें। कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या स्पेसिफिक एंटीवायरल दवा इस वायरस के लिए नहीं है, लेकिन ज़्यादातर अधिकतर लोग जो हैं इस इन्फेक्शन से ठीक होते हैं, इसलिए कोई भी पैनिक की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल देखिए, कुछ डॉक्टर्स बोल रहे हैं कि पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, जो बचाव है वही इसका इलाज भी है। कुछ और भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर राजीव जी हैं। सर, बड़ा भ्रम फैला हुआ है कि बड़ा ही खतरनाक वायरस है, क्या लग रहा है किस तरीके का वायरस है, कितना खतरा इससे मंडरा रहा है? खतरा बिल्कुल भी नहीं है, 100% कोई खतरे की बात नहीं है। ये पुराना वायरस है। एक ये वायरस 2001 पे पहली बार डिटेक्ट हुआ था नीदरलैंड में, और उसके पहले भी लोग कहते हैं कि 60 साल पहले भी वायरस था, आज भी है और आगे भी रहेगा। ये वायरस एक नॉर्मल आरएनए वायरस है, रेस्पिरेटरी वायरस है, जो कि बच्चों में ज़्यादातर प्रभावित करता है और ओल्ड एज में भी हो सकता है। लेकिन इससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। ये ज़्यादातर अपर एयरवेज को इन्वॉल्व करता है, यानी कि सांस के द्वारा साइनसेस, नोज़ और थ्रोट तक ही रहता है, नीचे बहुत कम जाता है। कुछ लोगों में जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, जैसा डॉक्टर ने बताया, इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, जिनकी प्रतिरोधक क्षमता कम है, उसमें इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन अभी तक ऐसा कोई रिपोर्ट नहीं है कि इससे डेथ होगी। जो बच्चे 1 साल, 2 साल या 5 साल से कम हैं, उनमें अमूमन ये इन्फेक्शन होता रहता है। अगर आप डिटेक्ट ही नहीं करेंगे, ज़्यादातर इस समय बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है तो इसलिए लोग डरे हुए हैं, लेकिन इस तरह के इन्फेक्शन होते हैं और आराम से चले जाते हैं। उसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। कोई पेंडेमिक नहीं आने वाला है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अपने आप को बचाव करना है। स्पेशली वो लोग जिनको छींक आ रही है, जिनको फ्लू है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करें, अपने आप को प्रोटेक्ट करें और पब्लिक को प्रोटेक्ट करें कि अगर वो मास्क लगाएंगे तो 15 से 20 लोगों को इन्फेक्ट होने से बचाएंगे। सर, अगर हम बात करें किसी एज ग्रुप की, तो कोई खास एज ग्रुप है जिस पर ये ज़्यादा इफेक्ट? ज़्यादातर ये बच्चों में देखा गया, 5 साल के कम बच्चों में होता है, या बुज़ुर्ग में 60 साल से उम्र, और वो लोग जिनको भी प्रतिरोधक क्षमता कम है, किडनी, लीवर, हार्ट के मरीज हैं, डायबिटिक हैं, सांस के पेशेंट्स हैं, सीओपीडी या ब्रोंकियल एस्मा के पेशेंट हैं, जो ऐसी दवाइयों से सेवन कर रहे हैं जिससे इम्यूनिटी, प्रतिरोधक क्षमता कम है, उन लोगों के होने के, कोई भी इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस है। उसमें एक ये भी इन्फेक्शन है। तो देखिए, अलग अलग तरीके से सबके तर्क हैं डॉक्टर्स के, और फिलहाल डरने के लिए मना किया गया है कि इस वायरस से डरने की आवश्यकता नहीं है। डॉक्टर कुणाल हैं, उनसे बात करें। सर, वायरस लगातार बढ़ रहा है, कुछ मरीज भी हैं, चर्चाएं तेज हैं। अच्छा, ये जो सर्दियों का सीज़न होता है, इसमें अस्पतालों में भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, अलग अलग तरीके से मरीज पहुंचते हैं सर्दियों में। तो इस कंडीशन में इस वायरस से संक्रमित जो मरीज होंगे उनकी पहचान कैसे की जा सकती है? देखिए, ये वायरस है जैसे हम लोग का नॉर्मल सीजनल कॉफ होता है, या सीजनल हम लोग जैसे फ्लू कहते हैं, उसी टाइप के लक्षण हैं, बुखार, सर्दी, खांसी। ठीक है, इसीलिए सारे डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि इससे पैनिक नहीं करेंगे। मेजॉरिटी लोगों में सीजनल
बुखार खांसी की तरह ही आएगा और सीजनल की तरह ही निकल जाएगा। इनफैक्ट मेजॉरिटी में बहुत स्पेशल कोई दवा देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो स्पेशल कैटेगरीज हैं केवल उन पे फोकस करने की ज़रूरत है। बाकी लोग सिंपली अपना पैरासीटामोल और बेसिक दवा लेके ठीक हो जाएंगे। जैसा अभी बात हो रही थी, ये स्प्रेड कर सकता है, स्प्रेड कर सकता है। तो जो बीमार है कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कौन सी खांसी है। अगर आपको खांसी है तो एक बेसिक हम लोग को बचपन सिखाया जाता है कि भाई खांसते समय मुंह पे कपड़ा रखना चाहिए और आजकल मास्क लगाना चाहिए। वो अगर आप कर रहे हैं तो इतना ही काफ़ी है। अगर हॉस्पिटल वगैरह एरिया में जा रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर सबसेट जिसके बारे में अभी बात हुई कि बहुत छोटे बच्चे, बहुत सीनियर सिटीज़न या इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़, जो कोई स्पेशल टाइप की दवा ले रहे हैं जिससे इम्यूनिटी कम होती है, इन लोगों को अगर बुखार सर्दी खांसी आ रही है और इन लोगों में चांसेस हैं कि वो आगे बढ़ के निमोनिया या कोई सीरियस बीमारी कर सकती है। ऐसे लोगों में हम लोग को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अगर इसके लक्षण जो अब बात की जाए, स्पेशली अगर उनकी सांस फूल रही है, चलने पे सांस फूल रही है, पहले कभी नहीं फूलती थी, बुखार सर्दी खांसी के साथ उनकी सांस फूलने लग गई, तो डेफिनेटली अलर्ट रहना चाहिए। और कोविड ने सबके घर में एक पल्स ऑक्सीमीटर पहुंचा दिया, तो पल्स ऑक्सीमीटर से आपने चेक किया, अगर नॉर्मल हम लोग 95 के ऊपर मानते हैं, 90 से अगर नीचे आ रहा है तो डेफिनेटली आप अलर्ट हो और डेफिनेटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके अपने घरेलू इलाज या मेडिकल स्टोर वाला इलाज ना करें, उसमें हर हाल में डॉक्टर से संपर्क करें। फिलहाल जिन मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होती है, उन्हें खास इस तरीके के वायरस से बचने की ज़रूरत है और बचाव जो है वही इलाज भी है। डॉक्टर साहब हैं, उनसे बात कर लेंगे। सर, कोरोना ने बड़ा डर बनाया लोगों के बीच में। अब कोरोना के बाद इस वायरस का नाम आया, तो क्या लग रहा है कोरोना में जिस तरीके से कोई खास उपचार किया जा रहा था, क्या इसमें भी किसी खास उपचार की आवश्यकता है? नहीं, कोरोना ने हमको बहुत कुछ सिखाया भी है। जितना डराया है उस हिसाब से उसने हमें सिखाया बहुत कुछ है। अगर हम थोड़ा हाइजीन पे काम करें, हम अपने हाथ साफ रखें, हम जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो भी ये वायरस का इन्फेक्शन है वो हमारे ड्रॉपलेट से जाता है, हमारे बोलने से, हमारे खांसने से, हमारे चीखने से जाता है। तो जितनी भी सर्फेसेस हमारे आसपास है, अगर हम उन सर्फेसेस को क्लीन रखें, खुद के हाथ को सैनिटाइज रखें, ग्लव्स का यूज़ करें, स्पेशली उन जगहों पे जहाँ पे हमें पता है कि इससे संक्रमित कोई व्यक्ति है, तो हम ग्लव्स पहने, मास्क पहने और हाथों को सैनिटाइज रखें। आई थिंक उतना सफिशिएंट है। और एक हेल्दी डाइट बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज़ ना रहे। तो आई थिंक इतना सफिशिएंट होगा और किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस जैसा है, कोई भी सीवियरिटी ऐसी नहीं है कि कोविड जैसा कोई मॉर्टेलिटी हो रही हो या ऐसा कुछ बहुत सीवियरिटी है। लकीली जो भी केसेस अभी तक आए हैं वो ठीक होकर घर जा रहे हैं, तो किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो फिलहाल डॉक्टर्स की राय है कि इस वायरस से डरने की ज़रूरत नहीं है। शहर के सभी डॉक्टर इस वायरस से लड़ने के लिए भी तैयार हैं और उससे ज़्यादा ज़रूरी है उन लोगों को इस वायरस से लड़ने की जो डर बनाए हुए हैं, जिनके अंदर इस बात का डर है कि ये वायरस बहुत ज़्यादा खतरनाक है, लेकिन जो सुरक्षा है, जो एहतियात है, वो इस वायरस से लड़ने के लिए सबसे कारगर दवा साबित हो सकती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।